रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित आय होती रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अलग अलग जगह निवेश कर आप आज से ही अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से निवेश का एक अच्छा विकल्प नेशनल पेंशन स्कीम NPS भी है। सरकार द्वारा चलाई गई इस स्कीम में मई 2019 तक 55 लाख से अधिक लोग निवेश कर चुके हैं। इस योजना में शामिल होने की उम्र 18 से 60 साल के बीच में है। ऐसी और इससे भी ज़्यादा जानकारी NPS के बारे में हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में NPS के बारे में अधिक जानकारी। नेशनल पेंशन स्कीम NPS को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में भी सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है। पहले यह स्कीम जो भी सरकारी कर्मचारी थे, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, उनके लिए ही चलती थी, बट अभी ये सभी खाते में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई स्कीम है। इसलिए इस स्कीम के द्वारा हर कोई अपना जो पेंशन है वो सुनिश्चित कर सकता है। रिटायरमेंट के बाद उसे इकट्ठा धनराशि के रूप में रकम मिल सकती है। इकट्ठा हुई धनराशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए भी कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से NPS खाता बढ़ते रहता है। इसलिए रिटायरमेंट तक वो जितना NPS खाते में जमा करेगा उससे भी ज़्यादा अमाउंट उसे वहाँ मिलनी शुरू हो सकती है और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी खासी अमाउंट हर किसी को इस सुविधा के द्वारा मिल सकती है। 4 सेक्टर में खोला जाता है ये अकाउंट। NPS किस सेक्टर में खोला जाता है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला है केंद्रीय कर्मचारी, जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है उनके लिए। इसे केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खोला जाता है। इसमें बेसिक का 14% NPS अकाउंट में जमा किया जाता है। जो भी कर्मचारी का 14% अमाउंट है बेसिक का, उसे गवर्नमेंट इस NPS अकाउंट में जमा कर लेती है और रिटायरमेंट तक ये जमा कर सकती है। दूसरा है राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS खाता कैसे खुलता है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए यह खाता खुलती है। इसमें भी सैलरी का बेसिक 10% NPS अकाउंट में जमा किया जाता है। जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है उनके खाते से 14% बेसिक का और राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उनके खाते से 10% बेसिक का NPS अकाउंट में जमा किया जाता है। दूसरा है कॉरपोरेट सेक्टर, जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं उन कर्मचारियों के लिए। इसे प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए खोलती है। इसमें कंपनियां कर्मचारी की सैलरी बेसिक का 10% NPS अकाउंट में जमा करती है। ये हर महीने जमा किया जाता है। अगर कर्मचारी चाहे तो इसके अलावा भी सैलरी का कुछ या पूरा हिस्सा भी NPS अकाउंट में जमा करा सकता है। मतलब इसमें जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% NPS अकाउंट में जमा करती है। अगर कर्मचारी खुद चाहे तो उसकी अमाउंट जो भी सैलरी है उसका आधे से ज़्यादा भी हिस्सा इस NPS अकाउंट में वो जमा कर सकता है और जब तक रिटायरमेंट हो सके वो तब तक जमा कर सकता है। ऑल सिटीजन्स मॉडल्स, मतलब जो भी भारत का नागरिक है वो सब इसमें जमा कर सकते हैं। इसमें बिजनेसमैन, आजीविका चलाने वाले आदि लोग आते हैं। इस सेक्टर में आने वाले लोगों को ऑनलाइन या बैंक जाकर NPS अकाउंट खुलवाना होता है। वे इसमें कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं, पर साल भर के कम से कम 1000 रुपये NPS अकाउंट में जमा कराना यहाँ पे कंपलसरी है
और उससे ज़्यादा कोई कितनी भी अमाउंट एनपीएस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। एनपीएस खातों के कौन कौन से प्रकार है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एनपीएस में दो तरह के खाते होते हैं, एक टियर 1 और दूसरा टियर 2। 60 साल की उम्र तक टियर 1 से फंड विड्रॉल नहीं किया जा सकता है। टियर 2 एनपीएस का एक ऐसा खाता है जिसे बचत खाता भी कहा जाता है, और इस टियर 2 का एनपीएस खाता एक बचत खाते की तरह ही काम करता है, जहां से ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है। तो इसमें टियर 1 और टियर 2 इस प्रकार के दो खाते हम एनपीएस में खोल सकते हैं। जो हम चाहे इस प्रकार से हमें खाता टियर 1 या टियर 2 के हम शुरू कर सकते हैं। अगला पार्ट आता है फंड मैनेजर। जो हम पैसे जमा करते हैं तो हमें उसके बदले में जो ज़्यादा अमाउंट मिलती है वो कौन देता है? तो ये वे होते हैं जो आपकी जमा रकम को बेहतर ढंग से इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। एनपीएस अकाउंट खुलवाने के दौरान ही आपको इन लोगों का चयन करना पड़ता है। सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त 8 ऐसे फंड मैनेजर हैं जिनमें आप आपकी अमाउंट निवेश कर सकते हैं। इनकी नियुक्ति पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब पीएफआरडीए की ओर से होती है, और ये पूरी तरह से कानूनी होती है। इस पे गवर्नमेंट का नियंत्रण भी होता है। तो अगर हम एक बार एनपीएस खाता खोल दें तो हमारी जो भी रकम है वो पूरी तरह से सेफ़ होती है। हमारी रकम को कोई भी चोरी नहीं कर सकता और हमारी रकम कहाँ जा भी नहीं सकती है। तो ये फंड मैनेजर कौन कौन से हैं हम वो देखने वाले यहाँ पे। पहला तो है एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, दूसरा है रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड, तीसरा है यूटीआई रिटायरमेंट पेंशन फंड लिमिटेड, चौथा है कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हमारी अमाउंट को अच्छी तरह से निवेश करती है। उसमें आती है एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड। ये सारी जो कंपनियां ये फंड मैनेजर का काम करती है। मतलब गवर्नमेंट हमारा जो एनपीएस खाते में पैसा जमा करती है वो सारा पैसा ये 8 फंड मैनेजर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला आता है फंड मैनेजर का चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वो भी हम देखने वाले हैं। फंड मैनेजर के कारण ही आपका पैसा बढ़ता है, यही बात हमने अभी देखी है, और बाद में अच्छा रिटर्न भी हमें मिलता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप एक बेहतर फंड मैनेजर चुनें। अगर अच्छी तरह से हमें फंड मैनेजर चुनने आता है तो ही हम हमारी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। फंड मैनेजर चुनते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहली तो कि जो भी फंड मैनेजर का हम चुनाव करें उसका हम रिटर्न देखना चाहिए। उस फंड मैनेजर का चुनाव करें जिससे अब तक बेहतर रिटर्न दिलाया है। इसकी पूरी जानकारी आपको npstrust.org.in/return of NPS स्कीम इस वेबसाइट से हम ये पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कौन से फंड मैनेजर ने ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलवाया है। अगर हम चाहे तो हमारा फंड मैनेजर बदल भी सकते हैं। अगर हमने खाता खुलवाते समय कोई और फंड मैनेजर चुना है और बाद में अगर हमें उसे बदलना है तो हम बदल भी सकते हैं। जैसे कि एनपीएस खाते में जो रकम जमा की जाती है उस पर रिटर्न मिलता है। यह रिटर्न फिक्स नहीं होता और इस बात पर निर्भर करता है कि आपका फंड मैनेजर आपका पैसा किस योजना में लगा रहा है। इसकी जानकारी आपको लगातार दी जाती है। अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न नहीं दिलवा पा रहा है तो आप उसे साल में एक बार बदल भी सकते हैं। मतलब जब आपने अकाउंट ओपन किया है उस टाइम अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमने अगर रिलायंस को चॉइस किया है, अगर रिलायंस साल भर में हमें अच्छा रिटर्न नहीं दिलवा पा रहा है तो हम रिलायंस को बदल कर
जो भी 8 हमने फंड मैनेजर के नाम इस वीडियो में देखे हैं, उनमें से कोई भी जो अच्छी तरह से रिटर्न दिलवा रहा है उसका हम चुनाव कर सकते हैं। मतलब एक बार चुना हुआ हमें कायम नहीं रखना है। इसमें सबसे बड़ी बात है यूनिटी की। ये एन्युटी क्या है हमें देखने वाले हैं। एनपीएस के पूरी होने के बाद आपके पास जो रकम जमा हो जाती है उसमें से कम 40% 40% पैसा आपको बीमा कंपनी को देना होता है। बीमा कंपनी इस पैसे से आपकी पेंशन शुरू कर देती है। मतलब आप जितनी अमाउंट रिटायरमेंट होने तक जमा करती है उसमें से 60% अमाउंट आप वन टाइम निकाल सकते हैं, बट 40% अमाउंट आपको बीमा कंपनी को देना कंपलसरी है। अगर आप चाहें तो बीमा कंपनी को एमपीएस में जमा हुई पूरी रकम भी दे सकते हैं। जो 60% आप निकाल सकते थे वो भी आप बीमा कंपनी के पास रख सकते हो और उसके आधार पर पेंशन शुरू करवा सकते हैं। पेंशन के लिए बीमा कंपनी की दी जाने वाली रकम ही एन्युटी कहलाती है। एन्युटी से पेंशन के लिए इन 5 कंपनियों में से आपको एक को चुनना कंपलसरी है, क्योंकि यही 5 कंपनियां आपको पेंशन हर साल देती रहती है। उनमें HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब LIC भी है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये भी है, और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये सारी 5 कंपनियां जो आपको रिटायरमेंट के बाद जो भी 40% एन्युटी आप उनको जमा करते हैं उनकी तौर पर, उस रकम की तौर पर आपको जब तक आप जीवित हैं तब तक हर साल आपको वो जो भी रिटायरमेंट की पेंशन की अमाउंट है वो आपको देती रहती है। तो एनपीएस अकाउंट खोलने के बाद हमें क्या फ़ायदे होते हैं, कौन सा फ़ायदा हमें मिलने वाला है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरकार ने एनपीएस से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की सीमा को 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। मतलब लास्ट में जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं तो जितनी भी अमाउंट हमारी एनपीएस खाते में जमा है उसमें से हम अब 40% की जगह 60% निकाल सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने एनपीएस ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब PFRDA से अलग करने का फैसला लिया हुआ है। इस पे भी काम चल रहा है। सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के खाते में योगदान की सीमा को अब 10 से बढ़ाकर 14% करने का भी प्रस्ताव किया गया है। मतलब जो भी मिनिस्ट्री है वो इस पे काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जितना फ़ायदा हो सके इतना करने की कोशिश सरकार कर रही है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कोई भी एनपीएस ग्राहक रुपए की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 के तहत ग्रॉस इनकम का 10% तक टैक्स में डिडक्शन जो भी होता है वो डिडक्शन इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकता है। मतलब एनपीएस खाते में अमाउंट डालने की हमें इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है और ये उसकी 10% का क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80CCE के तहत यह लिमिट 5 लाख तक की है। सेक्शन 80CCE के तहत ग्राहक 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो भी यूनिटी की रकम है, इस यूनिटी की खरीद में निवेश की गई राशि को भी कर से पूरी तरह छूट प्राप्त यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने हमें ये छूट दी हुई है। जो हम इनकम टैक्स भरते हैं उसमें सेक्शन 80CC के तहत 5 लाख तक हम इस अमाउंट को दे सकते हैं। जो हमारा एनपीएस अकाउंट है, इस अकाउंट में से हमें जो रकम है वो कैसे हम इसमें से निकाल सकते हैं। एनपीएस के अकाउंट में से 60% रकम मैच्योरिटी पूरी होने पर निकाली जाती है, जबकि 40% जो भी रकम जमा है इस रकम को यूनिटी मतलब पेंशन
लेनी पड़ती है, ये कंपलसरी है। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेने वाले हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप एनपीएस में हर महीने 5,000 रुपये 60 साल की उम्र तक डालते हैं, मतलब आप 30 साल ये रकम यहाँ पे जमा करते हैं और मान लीजिए कि 10% सालाना रिटर्न आपको मिलता है, तो मैच्योरिटी कॉर्पस 1.14 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा हो जाता है। इस रकम में से निवेशक को सिर्फ 60 मतलब आपको 60% रकम निकालने का हक है, यानी एनपीएस खाता धारक सिर्फ 68 लाख रुपए ही यहाँ पे निकाल सकता है। अगर किसी कारणवश आप एनपीएस अकाउंट बीच में ही बंद कराना चाहते हो तो इसकी कुछ शर्तें यहाँ पे दी हुई हैं, वो हम देखते हैं। पहली शर्त है 10 साल के पहले अकाउंट बंद नहीं कर सकते। दूसरी शर्त है सिर्फ 20% रकम ही एक मुश्त निकाली जा सकती है। तीसरी शर्त यहाँ पे है कि शेष 80% रकम की यूनिटी खरीदनी होगी। इससे ही 60 साल की उम्र के बाद हर महीने की पेंशन आपको मिल सकती है। मतलब इन कुछ शर्तों को अगर हम मान ले तो हमें एनपीएस खाता बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। अगली शर्त है 60 साल या रिटायर होने से पहले मौत होने पर नॉमिनी को पूरी पेंशन की रकम दे दी जाती है। अगर आपकी जमा राशि 2 लाख रुपए से कम है तो आपको यूनिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरा पैसा एक मुश्त आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर कीजिए और इससे भी ज़्यादा अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, रिश्तेदारों को भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए।